दूसरा साहित्यकार के बारे में अब आगे चला तो दूसरा साहित्यकार है विश्वनाथ प्रसाद नागर। ऐसे तो पहले वाले के थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, फिर इसको देखेंगे। तो विश्वनाथ प्रसाद नागर ये जो है इनका परिचय देख ला। इनका ये लिखते अपना में विश्वनाथ प्रसाद नागर, लेकिन आदमी अब लिखने में है कि प्रसाद काट दिया, विश्वनाथ नागर शॉर्ट कर दी है ना। लेकिन अपना जब भी जितना लिखल है सब में विश्वनाथ प्रसाद नागर लिखल है ना। उनका किताब जो है अभी सुलक्षाय दिखा। तो आप उसको, इनका जन्म है 7 जनवरी 1939, अभी जिंदा है ना। वो इनका निधन नहीं हुआ, तो ये जिंदा है अभी। 7 जनवरी 1939 का इनका जन्म है। गाँव बापे का नाम जादू रवानी और माया का नाम फूलमणि देवी है ना। ये गांव है मुदा, मुदा नहीं उसको भूदा, उसको देखे उसके किताब में तो भूदा है, इसलिए उसको सुधार कर लिए। कहीं मुदा लिखला है ना, भूदा। हाँ, उसको सुधार के भूदा कर रहे हैं। भूदा, ये भूदा उसके गांव का नाम है। कंफ्यूज हो रहा था, लेकिन आज सुबह में इसको किताब जो है ना देखे तो वहाँ भूदा लिख ले है। तो कहीं मुदा और भूदा में कंफ्यूज। तो ये जो है साहित्यिक रचना उन लोग ऐसा तो नहीं आगे बढ़ पाए, लेकिन इनका विशेष करके ये गीतकार हैं, यानी गीत लिखवाल थे। छायावादी गीत है ना इनकर प्रवृत्ति है। अगर खोट्ठा में छायावादी कवि रूपे कौन जानल जाए तो उसमें एक इनके नाम लिखना है ना। खोट्ठा में छायावादी, इनमें जनवादी भाव नहीं है, छायावादी है। एक आध कभी कुछ मिल जाए तो अलग चीज है ना। इसलिए इनको खोट्ठा का जनवादी भाव छायावादी कवि कहल जाए। और ये जो है ये लोग संगत है, एक संगत है पानुरी जी का। पानुरी जी के टीम के अंदर में जैसे विश्वनाथ दसवंधीराज और विश्वनाथ नागर है ना, ये 3 साहित्यकार थे। एक नारायण महतो वकील थे, वो लिखते उठते कम थे। और एक प्रोफेसर नरेश नीलकमल करके थे चास कॉलेज का, तो वो भी उसी ग्रुप में थे। तो कभी कभी बैठते थे। तो उनके जो कमेटी थी उसमें ये सचिव के पद पर सबसे उम्र में कम थे। ऐसे तो एक उम्र से कम हो गया विश्वनाथ का, उनका 43 है इनका पहले, लेकिन इनको शुरू में ही 60 की ईस्वी में ही शामिल कर लिए थे। तो इनका जो रचना है किताब में अब देखो, सुलक्षाय जो प्रबंध काव्य है, ये वो खंड काव्य वो लिखे अपने में, लेकिन उसमें वो देखा जाए तो उसमें महाकाव्य की गुण है ना। वो अपने किताब में खंड काव्य लिख दिए, लेकिन 11 सर्ग है। तो महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर इतना ही है कि अगर 8 सर्ग से नीचे यानी 7 सर्ग तक रहेगा, 7 चैप्टर कहिए, सर्ग कहिए, कविता में सर्ग कहता है, तो वो खंड काव्य कहलाता है। और ज़्यादा हो जाएगा तो महाकाव्य कहलाता है। तो ये महाकाव्य की तरह से है, लेकिन वो अपने उसमें लिखे हैं खंड काव्य। और सुलक्षाय माने होता है ये अर्थी पर लिखल गया है, कर्ण पर है ना। कर्ण महाभारत का जो पात्र हैं कर्ण, उन पर ये पूरा काव्यात्मक ढंग से कविता लिखी हुई है। जैसे आपको रामधारी सिंह दिनकर भी कर्ण पर लिखे रश्मिरथी है ना, तो उसी तरह से सुलक्षाय इनका महत्वपूर्ण काव्य है वो। और इनका ये काव्य अभी हाल में अभी 2-4 रोज 8 रोज पहले वो दिखाए, जो प्रेजेंट किए थे वो सब कुछ लोग गए थे उनके पास, जैसे BN नौदार और वो सब कुछ लोग, तो उनको दिखाए गीता, श्रीमद् भागवत गीता जो है, गीता का पाठ कहता है, उसका उन्होंने खोट्ठा अनुवाद कर दिए है ना। उसका जैसे पानुरी जी मेघदूत काव्य का खोट्ठा अनुवाद किए हैं, और मनमोहन पाठक करके है वो गीतांजलि जो टैगोर का है उसका अनुवाद कर दिए खोट्ठा में। और एक ये गीता का है ना, गीता का अनुवाद ये अभी 8 रोज पहले ही लगभग मिला है। मैंने दिए लोगों को जो गए थे उन लोग को, देखिए किताब लिखे। विमोचन नहीं, अस्वस्थ हैं, मैंने थोड़ा पैरालिसिस टाइप का वो दिखाया था, फोटो वोटो में दिखाया था। जब फेसबुक देख रहे थे वो व्हील ऐसे हाथ पकड़ के चलता है ना, उसे पकड़ के चलते हुए दिखाया था। लोग गया था अभी 8 रोज पहले। तो ये है उनका है। अब इनकी जो रचनाएं हैं, खास करके ये सुलक्षाय, ये ज़्यादा प्रसिद्ध है, कारण पर आधारित है। ये जनरली पूछते और मतलब किताब में सुलक्षाय के बारे में जीव नहीं लिखा होता है ना। और दूसरा है गीता का खोट्ठा अनुवाद किए, ये तो पता नहीं है, अभी लिख देखे फोटो,
और बोला कि इसका अनुवाद कर दी। आगे इनका जो कविता गीत जो है ये 2 किताब है इनका, इसको भी कभी कहता है कि आप प्रकाशित है ना, लेकिन ये रंगा लाठे तो कुछ लोग कहता है प्रकाशित हो गया, लेकिन ये दोनों किताबें हैं अवेलेबल, है ना। इसमें हम लाए थे उनको, जब पढ़ा रहा था वो लोग 83-84 में, तो उस समय लाए थे चित्तरंजन सर, तो वो किताब हम ले आए, तो देखिए आज ही खोल रहे थे 2 किताब, ये दोनों है। इसमें लिखा हुआ है झींगा फूल में, है ना, छपा नहीं, पांडुलिपि इधर ही रह गया है ना, वो नहीं गया। तो उसमें 26-28 कविताएं हैं इसमें, गीत जो 1960 से लेके 75 तक में लिखे हैं, और उसके बाद इसमें लिखे हैं, इसमें 20 का गीत है ना, छायावादी गीत, सब गीते हैं, है ना। ये गीतकार, और एक मधुर देश ये कर, ये नहीं, ये भी गीत संग्रह है, तो इसको नहीं छपाया, इसको नाम देके। और एक उमर खयाम का जो गजल है उसका उन्होंने खोट्ठा अनुवाद किया है। तो इनका यही है जीवनी में, है ना। पढ़ाई है इंटर तक, शिक्षा इनका है इंटर तक, और नौकरी पेशा ये नहीं किए, घर में रहे, गृहस्थ हो गए, है ना। और उसी में जब मौका मिला तो 1-2 गीत लिख दिए, तो है वही सही है। इनका बारे में जानकारी है, जो असली शॉर्ट इतने याद रखना है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं, कहाँ है नहीं है। तो छायावादी का क्वेश्चन उतने ही पूछता है, जन्म पूछेगा, मरण तो नहीं है, मरे नहीं तो इनको नहीं पूछेगा, लेकिन सुलग साय क्या रचना है। अब गीता का अनुवाद इसको भी दे सकता है। और ये झींगा फूल, और ये झींगा फूल एक और राइटर का है, तो कंफ्यूज कर जाता है कि झींगा फूल नहीं, उनका नहीं, इनका है, इन्होंने बोल रहा था, हम बोले कि नहीं इनका है, भले छपी नहीं, पांडुलिपि रह गया यहीं पर। कल बात कर रहे थे जो यूट्यूब बनाता है उसके, तो कहा कि सर ये है घनश्याम महतो का, घनश्याम महतो का नहीं है, इनका है। और यही नाम, एक ही नाम से अगर दोनों रह गया तो अलग चीज़ है। तो यही है इनका परिचय, है ना। छायावादी कवि मूल रूप में रखना है कि कवि गीतकार है, गीतकार के रूप में, और गीतकार में छायावादी भाव पूछेगा कि छायावादी, जैसे उसमें बता जनवादी है तो जनवादी में शोषण आएगा, और छायावादी में श्रृंगार परक गीत रहेगा या कोनो सीजनली रहेगा, यानी वो छायावादी प्राकृतिक चित्रण। सही है इन लोग का, और ज्यादा याद नहीं रखना है। अब कविता का गीत थोड़े इसका कविता का दे देगा, खाली किताब देगा कि इनकी रचना है, जन्म तिथि वगैरह हो गया ना। अब टाइम हो जाए जी।